तारीख को जो संसद के अंदर वित्त मंत्री महोदय ने केंद्रीय बजट पेश किया है, उसके ऊपर आज हमने राज्य कमेटी में भी बहस की और आज उसकी प्रतियां जलाई हैं। यहाँ हरियाणा राज्य कमेटी किसान सभा ने हमने संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर यह आह्वान किया था कि हम इस बजट को नामंजूर करते हैं। ये मजदूर विरोधी है, किसान विरोधी है, कृषि विरोधी है और इसके न केवल इसने निराश किया है आम आदमी को, बल्कि रोष भी पैदा हुआ है इससे, क्योंकि जो मुख्य चीजें थी ना, इसमें बेरोजगारी का संबंध है, ना महंगाई कम हुई है किसी भी तरीके से, और इसके अंदर खाद की सब्सिडी घटी है, खाद्य सुरक्षा की घटी है, मनरेगा का भी फंड घटा है और कृषि को जो आवंटन होता था वो पिछली बार से भी कम कर दिया और वो 5,000 करोड़ रुपए कम होने के बाद जो मुद्रास्फीति है, अगर उस दृष्टि से देखेंगे और जिस तरीके से अंतरराष्ट्रीय डॉलर के मुकाबले हमारे रुपए की कीमत गिर रही है, तो उस लिहाज से देखा जाए तो कुछ भी नहीं बचता उस तरीके से। और बिल्कुल ये कॉर्पोरेट बजट है, क्योंकि 22% मुनाफे, खुद बजट कह रहा है कॉर्पोरेट सेक्टर को 22% मुनाफे हो रहे, वो कहां से हो रहे? जो भी कच्चा माल किसान मजदूर पैदा करते हैं, उस कच्चे माल की लूट है ये, जो उनका 22% है, और उसमें से वो इतना सा भी शेयर नहीं करना चाहते किसानों से, तो निश्चित रूप से किसानों के कर्जे बढ़ेंगे। पिछली भी कर्जा मुक्ति का कोई इसमें जिक्र नहीं है, न्यूनतम समर्थन मूल्य का जिक्र नहीं है, और अब जो ये राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो कृषि मंडी का एक प्रारूप पेश किया है 25 नवंबर को, वो तो बहुत ही घातक है। 7,000 मंडियां हैं देश में जो मार्केट कमेटी हम कहते हैं बर्बाद हो जाएंगी, क्योंकि उनके ऊपर अंकुश लगाने के लिए ये पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर को सौंप रहे हैं, प्राइवेट कंपनियों को अलाउ करेंगे कि उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा अनाज की खरीद फरोख्त करने के लिए। तो निश्चित रूप से ये जो कुछ भी एक सुरक्षा उस तरीके से किसान को मिली हुई थी, और न केवल किसान बल्कि ये मंडी के कानून के खिलाफ इतना विरोध होने के बावजूद बजट के अंदर कोई पुनर्विचार करने का आश्वासन उसके अंदर नहीं दिया गया है। ये एक परिस्थिति है। अगर मान लो मध्यम वर्ग को वो कोई टैक्सी में छूट दे रहे हैं तो काम समझ में आ सकता है, क्योंकि बिक नहीं रहा, भयंकर रूप से आर्थिक संकट है जिसको लैक ऑफ डिमांड कहते हैं, मांग की कमी, लोग खरीद नहीं रहे हैं उपभोक्ता वस्तुओं को, इसलिए उनको टैक्स में छूट देकर सरकार ये कह रही है बचत करो, निकाल के बाजार में जाओ और ये माल खरीदो कंपनियों का। उसके पीछे भी मुख्य कारण ये है। तो हम ये मांग करते हैं कि इस बजट के ऊपर दोबारा से पुनर्विचार हो और जो कृषि का आवंटन है वो भी बढ़े, इन्वेस्टमेंट भी बढ़े, और जो कटौतियां की गई है वो दूर हो, और किसानों को MSP जो है C2+50% वो दिया जाए, और उनके जो कर्जे हैं कर्जों से उनको मुक्ति दी जाए। ये हमारी मांग है। तो आने वाले समय में इसके खिलाफ आंदोलन को और भी तेज करेंगे। हमें मंजूर नहीं है जन विरोधी बजट। बीजेपी तो कह रही है कि ये किसान मजदूर और आम आदमी का बजट है, रात बड़ा बजट है, इससे काफी फायदा होगा। हम ये कह रहे हैं एक एक चीज के ऊपर देखेंगे, क्या कोई बेरोजगारी कम करने की योजना है, क्या कोई महंगाई कम करने की उसके अंदर योजना है, या किसानों के जो उत्पाद है उनको वाजिब मूल्य देने का कोई उसके अंदर जिक्र हो, या उनकी कर्जा मुक्ति जो अपेक्षा कर रहे थे वही कुछ तो राहत शायद वो देंगे, ऐसा उनके लिए तो कुछ भी नहीं। अब मजदूरों के ऊपर भी जो 4 लेबर कोड है वो आज तक भी थोप दिए, अब 8 घंटे के काम की कोई मतलब उस तरीके से अधिकार नहीं रहेगा, किसी को कभी हटा दो। ये परिस्थिति आने वाली है, बहुत ही संकट का समय है, और आम आदमी को बिल्कुल मार्जिन की तरफ धकेलने का इसके अंदर इंतजाम किया गया है। आज किस तरह का आपका आंदोलन आने वाले समय में हम भिन्न भिन्न रूप से इन नीतियों के खिलाफ आंदोलन तेज करेंगे, और ये जो
राष्ट्रीय प्रारूप पेश किया है कृषि मंडी का, इसको निश्चित तौर पर हम स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि ये बर्बाद कर देगा। और 8 और 9 अब जो फरवरी आएगी उस दिन या किसी अन्य दिन जो शूट करता होगा, हर एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर ये मांग की जाएगी कि जैसे केरल और पंजाब की सरकारों ने रिजेक्ट कर दिया इस राष्ट्रीय प्रारूप को कृषि मंडी के, इसी तरह से अन्य राज्य सरकारें भी इसको रिजेक्ट करें, क्योंकि ये कृषि जो राज्य का विषय है, सेंट्रल गवर्नमेंट को उसके अंदर अतिक्रमण करने का कोई अधिकार नहीं है।